घर क्या होता है, 12 घर, कुंडली के 12 भाव के बारे में। अब जब हमने इसमें ये भाव पढ़े थे, ये 12 घर, इन 12 घरों को फर्दर 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। वो 3 कैटेगरीज क्या होती है, इनको बोलते हैं त्रिकोण। चार तरह के त्रिकोणों में घर बांटे जाते हैं। त्रिकोण मतलब 3 कोने, 1 2 3। दूसरा त्रिकोण, अगर मैं इसको लिखूं, पहला त्रिकोण, ये दूसरा त्रिकोण, ये तीसरा त्रिकोण और ये चौथा त्रिकोण। ये ऐसे त्रिकोण है। त्रिकोण कैसे बनता है, हर घर से 5वां और हर घर से 9वां घर, ये त्रिकोण को बताता है। अब ये त्रिकोण है क्या, ये हर एक त्रिकोण का एक नाम है। पहला कहलाता है धर्म त्रिकोण, दूसरा कहलाता है अर्थ त्रिकोण, तीसरा होता है काम त्रिकोण, आता है मोक्ष त्रिकोण। कुंडली पढ़ने से पहले ना हमें इन त्रिकोण के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये त्रिकोण कहते हैं धर्म त्रिकोण, जैसा कि नाम है धर्म। पहला त्रिकोण धर्म का, ये वाला घर, ये वाला घर, पहला 5वां और 9वां घर, ये धर्म त्रिकोण के अंदर। धर्म त्रिकोण का मतलब, जैसे धर्म, धर्म का मतलब, यहाँ पर धर्म का मतलब है राइचियसनेस, सही और गलत में फर्क। धर्मराज युधिष्ठिर का नाम सुना था, उनका क्या काम था, उनका काम ये था कि धर्म को सही बताना है, धर्म की राह पे चलना। उनके भाई ने भी अगर गलत किया तो वो इस चीज को बोलते थे ये गलत है और ये सही है। धर्म ये हो, हम धर्म को किसी और तरीके से लेते हैं, उसकी वो परिभाषा अलग है। यहाँ जो परिभाषा कही जाती है, जो एक्चुअल में धर्म की परिभाषा है, वो ये कहलाती है आपको सफेद और काले में फर्क समझना है, आपको सच और झूठ की पहचान होनी चाहिए। धर्म, क्योंकि ये आपका लगन है, ये आपके पूर्व पुण्य कर्म है और ये आपका भाग्य है। ये सब कहाँ जुड़े हुए हैं, धर्म त्रिकोण से। इन घरों में जो भी ग्रह प्लैनेट बैठे होंगे वो आपको धर्म त्रिकोण की ओर ले जाते हुए नजर आएंगे। उनका स्वभाव जो होगा वो धर्म त्रिकोण की तरफ वाला होगा। दूसरा आता है अर्थ त्रिकोण। अर्थ का मतलब क्या है, अर्थ का मतलब है इकोनॉमी, आर्थिक चीजें, पैसा, मनी माइंडेड। अब अगर आप देखो तो ये वाला घर, ये वाला घर और ये वाला घर, दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर। दूसरा घर पैसे का है, 10वां घर कर्म का है, छठे घर सेवा का है, या छठे घर से हम अपनी नौकरी देखते हैं। तो ये हमें क्या दे रहा है, अर्थ दे रहा है। इन घरों में बैठे हुए जो प्लैनेट्स आपको मिलेंगे ना, वो अर्थ त्रिकोण की तरफ उसके मूड वाले मिलेंगे, उसके मोड वाले मिलेंगे। ये अर्थ त्रिकोण है। इस घर से 5वां, इस घर से 9वां, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये अर्थ त्रिकोण, आर्थिक व्यापार जिसको बोलते हैं। तीसरा आता है काम त्रिकोण, तीसरा 7वां और 11वां घर। पहला 5वां 9वां धर्म त्रिकोण, दूसरा घर, छठा घर, 10वां घर अर्थ त्रिकोण, तीसरा 7वां और 11वां ये है काम त्रिकोण। तीसरे घर से आप क्या देखते हो, अट्रैक्शन आती है तीसरे घर से, हमने बात की थी। 7वां घर क्या चीज है, व्यापार का है। 7वां घर आपके पार्टनर का है, 11वां घर लाभ का है। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, कामनाएं आती, अट्रैक्शन को देखकर कामना आती। विवाह होगा तो कामनाएं आएंगी, बिजनेस होगा तो कामनाएं आएंगी। और लोभ क्या कहता है, लाभ क्या कहते हैं, यहाँ लाभ की कामना, इनकम की डिजायर, वेल्थ की डिजायर, प्रॉफिट एंड लॉस की डिजायर। तो ये चीजें काम त्रिकोण में, ये
काम भाव, 1, 2 और 3। तीसरा घर, सातवां घर, 11वां घर, ये काम भाव। फिर आता लास्ट में चौथा, 8वां और 12वां, ये है मोक्ष त्रिकोण। चौथा घर, 8वां और 12वां, ये मोक्ष भाग, जहां पर व्यक्ति को सुकून मिलता। अब अगर समझो तो चौथा घर किस चीज का था? चौथा घर आपका सुख भाव था। सुख मिलता तो मोक्ष की अनुभूति होती है ना कि आनंदा करना होता ना कि मैं। 8वां घर किस चीज का? 8वां घर है जमीन के नीचे का। 8वां घर से आप ये कह सकते हो कि कुछ ऐसी चीजें जो रिसर्च पार्ट है, यहाँ पर हमने इसको पढ़ा था। यहाँ पर अगर देखें तो छठा, 7वां, 8वां ये समाधि आता है। समाधि किस चीज की अनुभूति कराती है? और 12वां घर एकांतवास, बिल्कुल एकांतवास, एकांत में जाने वाले, ये आपके मोक्ष भाव। कुंडली के अंदर हम 12 घरों को इन 4 त्रिकोण में बांटते हैं। अब जिसकी भी पत्रिका आप उठाओ, उस पत्रिका में जहां पर सबसे ज्यादा प्लैनेट होंगे, वो व्यक्ति का स्वभाव उस त्रिकोण जैसा मिलेगा। मान लो किसी के सबसे ज्यादा प्लैनेट धर्म त्रिकोण में आ गए, जहां बैठे प्लैनेट, यहाँ बैठे और यहाँ बैठे, तो व्यक्ति धर्म त्रिकोण वाला व्यक्ति मिलेगा। हाँ, अब समझ गया। किसी के यहाँ पर होंगे, इसको हर चीज में फायदा चाहिए, कुछ दोगे तो मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कैसा? दूसरे घर में, छठे घर में और 10वें घर में। 3, 7, 11 में होगा तो क्या? हर काम करने से पहले अपना लाभ गिनेगा। ये हो जाए तो मिलेगा तो, और 4, 8, 12 में हो जाए ठीक, नहीं होगा कोई बात नहीं, कर रहे। इन 4 त्रिकोण को आपको याद करना, समझना बहुत जरूरी है कुंडली में पढ़ने के लिए। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, फिर धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष, फिर धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। सिंपल। धर्म से शुरू होकर मोक्ष पे, धर्म से शुरू होकर मोक्ष पे, धर्म से शुरू होकर मोक्ष पे। क्लियर? अब इसके बाद हमने जो आज पढ़ना है वो पढ़ने हैं प्लैनेट्स। पुरुषार्थ यही है, 4 पुरुषार्थ। इन त्रिकोण को हम पुरुषार्थ भी बोलते हैं। पुरुषार्थ कैसा? पुरुषार्थ मतलब कर्म कैसा करेगा? धर्म की तरफ, अर्थ की तरफ, काम की तरफ, मोक्ष की तरफ। ये 4 पुरुषार्थ ही त्रिकोण के। अब इसके बाद अभी हम ब्लैंक चार्ट और शिव शक्ति अभी नहीं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स को। हमारे प्लैनेट्स क्या है? टोटल प्लैनेट्स हमारे कितने हैं? 9। सबसे पहले आता सन, मून, मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, राहु, ये हमारे 9 ग्रह, 12 ग्रह और 9 ग्रह। हर ग्रह अपने आप में कुछ कहता है। अब अगर सोलर सिस्टम में देखी जाए, जो हमारा ब्रह्मांड के अंदर एक सोलर सिस्टम है, तो सूर्य उसमें राजा कहलाता है, किंग। तो सबसे पहले हम सूर्य से पढ़ना शुरू करेंगे कि सूर्य है क्या। सूर्य जो प्लेनेट है वो प्लेनेट हमारी आत्मा है। और
सूर्य दर्शाता है हमारे कोर को, हमारी आत्म को, अंदर का। सूर्य आत्मा है। सूर्य बताता है अथॉरिटी को, सूर्य बताता है राजा को, रॉयल्टी को, अथॉरिटी को। सूर्य बताता है आपके ईगो को, एरोगेंस। राजा है तो थोड़ी सी अकड़ होगी। अब राजा अगर ऐसे करे कर दे भाई काम, तो वो राजा थोड़ी कराएगा। राजा तो कहेगा आज्ञा पालन हो। तो वो जो वो वाली क्या चीज है, समथिंग एरोगेंट, समथिंग इगोइस्टिक। सूर्य है गवर्नमेंट। ये कारक तत्व जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ना इन प्लैनेट से, ये कारक तत्व आपको याद होने बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप प्लैनेट को उस घर से जोड़ोगे तो वो आपको एक प्रेडिक्शन बना के देगा। जब उस प्रेडिक्शन को समझोगे तो वो आप इन दोनों के माध्यम से जोड़ के करोगे। जैसे हमने कुंडली की बात की, ये पहला घर जो है, ये घर तो फिक्स हो गया डिपार्टमेंट से। ये पहला घर किसका, सेल्फ का है। अब मान लो इसमें हम सन की बात करें, सन, तो ये व्यक्ति कैसा होगा, सूर्य के जैसा होगा। अब समझे बात। तो सूर्य कौन है, सूर्य अथॉरिटी, तेज, दूर से 100 लोगों के बीच में व्यक्ति पहचाना जाएगा जिसके लग्न में सूर्य हो। इगोइस्टिक बंदा, अथॉरिटी लेवल वाला बंदा, मेरा काम करके दो, मैं नहीं करूंगा करके। अब समझ लो। सूर्य बताता है गवर्नमेंट को। आज की डेट में जैसे पहले अगर हम बात करते थे तो बोलते थे कि राजा, और आज राजा कौन है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट, प्रशासन, IAS ऑफिसर्स इसमें से आते हैं। सूर्य आपको आपकी आत्मा के बारे में बताता है। अब आत्मा कैसी होती है, एक पवित्र ऊर्जा। ऐसा व्यक्ति जो लगन में सूर्य लेकर आता है, ऐसा व्यक्ति सच्चा होगा, क्योंकि पायस एनर्जी है। पायस मीन्स पवित्र एनर्जी। सूर्य की कभी भी एनर्जी जो धूप आती है कभी भी अपवित्र नहीं होती। सच्चा व्यक्ति, सच बोलने वाला व्यक्ति, सूर्य ये होता है। यहाँ उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, अब आपको समझ में आ रहा होगा जब हमने हाउस विद डोमेन को पढ़ा था, यहाँ पर सूर्य को रखेंगे तो इस व्यक्ति का अपना स्वभाव कैसा होगा, सूर्य के जैसा होगा, अथॉरिटेटिव नेचर होगा, बोल्ड नेचर का होगा। अब सन है, ये वाला जो घर था, ये घर किसका था, यहाँ पे बॉडी पार्ट हमारा हेड आता, उसकी चमक कहाँ मिलेगी, उसके ललाट पे मिलेगी, इसके माथे चौड़े होते हैं। सन इन द फर्स्ट हाउस। अब अगर बात करें सूर्य, अब सूर्य को आपने सारा समझ लिया कि सूर्य के अंदर हमने जो कारक तत्व पढ़े हैं, मैं आपको इसकी लिस्ट भेजूंगा कारक तत्वों की पढ़ने। सूर्य, अब अगर यही सूर्य अब किसी का दूसरे घर में हो तो हम क्या बोलेंगे कि अब ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, अब ये चार्ट क्या कहना चाह रहा है। ये घर होता है हमारे रिसोर्सेज का, ये घर होता है हमारा अपब्रिंगिंग का, ये घर है हमारा पैसे का, वेल्थ का, जो भी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है। अब सूर्य दूसरे घर में सूर्य का मतलब क्या है, यहाँ पर वाणी भी है, ऐसा व्यक्ति सच बोलेगा। दूसरा घर फैमिली का है, तो फैमिली के अंदर सूर्य है तो फैमिली कैसी होगी, एक रिच फैमिली होगी। रिच मीन्स यहाँ पे रिचनेस पैसे वाली रिचनेस नहीं है, यहाँ पर रिचनेस है रॉयल्टी वाली रिचनेस, जिसको बोलते हैं रजवाड़ा खानदान, राजे महाराजे खानदान के। ऐसे ही हम आगे सूर्य को हर घर में पढ़ेंगे। अभी तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या चीज़ है, कैसे है, उसको हम हर घर में पढ़ेंगे। ये हमारी प्लान चार्ट के ऊपर चीजें आएंगी। अब सन हो गया, सन क्या क्या चीजों को बताता है। सन है पिता, मैं तो सीधे लिख देता हूँ, आप समझिए। सन है पिता, सन है रॉयल, किंग, गवर्नमेंट, अथॉरिटी,
एरोगेंस। सन हमें बताता है कैल्शियम को, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और हड्डी को। सन और किस चीज को बताता है? इसका कलर है यहाँ पे ऑरेंज, सूर्य का। ये सब चीजें सूर्य की गिरे। पिता को किसी को देखना होगा चार्ट में तो कौन से प्लैनेट से देखोगे? सूर्य से देखोगे। नेचुरल सिग्निफिकेंस, नैसर्गिक सूर्य बताता है। इसके बाद दूसरा प्लैनेट कौन सा आता है? मून। मून की बात करें तो मून बताता है मार्ग। मून है आपका मन, आपका मानसिक संतुलन, मेंटल पीस जिसको बोलते हैं। मून बताता है डेयरी प्रोडक्ट्स को, चावल को। मून बताता है मूवमेंट को। मून बताता है पानी को, यानी कि जल को। इसी में यहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स देखा रखा। चंद्रमा आपकी माता के बारे में, सूर्य पिता है, चंद्रमा माता। जब ये दोनों एक भूमि में मिलते हैं तब एक जातक का उत्पत्ति होती है। अब ऐसे ही जब आप चार्ट में लगाओगे चंद्रमा पहले घर में है किसी के फर्स्ट हाउस में, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व हमने यहाँ पे सन से बढ़ा था। कैसा था? स्ट्रॉन्ग, बोल्ड। चंद्रमा आ जाएगा तो कैसा होगा? सॉफ्ट। ये बताता है आपके इमोशंस को। तो व्यक्ति कैसा होगा? इमोशनल नेचर का। चंद्रमा बताता है भोजन को, यानी कि फूड जिसको हम बोलते हैं। चंद्रमा के अंदर एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं मातृत्व। मातृत्व को हम इंग्लिश में बोलते हैं केयरिंग नेचर, किसी के प्रति केयर करना। माँ का नेचर कैसा होता है? कि बच्चों के प्रति प्यार ममता रखने। अगर किसी के लगन में चंद्रमा बैठा होगा तो उस व्यक्ति का जो अपना स्वभाव कैसा होगा? इमोशन के साथ केयरिंग नेचर। ये बताता है चंद्रमा। ऐसे ही 12 घरों में जब हम चंद्रमा को लेके चलेंगे, पहले घर में चंद्रमा, दूसरे घर में चंद्रमा होगा तो क्या होगा? व्यक्ति फूडी होगा, भोजन को बहुत पसंद करता है। अपने घर में उसकी फैमिली में कैसा होगा? इमोशनल होगा। तीसरे घर में होगा तो छोटे भाई बहन कैसे होंगे? इमोशनल हो सकते हैं। चौथे घर में होगा तो मदर का नेचर कैसा होगा? इमोशनल होगा। पांचवें घर में होगा तो संतान का नेचर कैसा होगा? इमोशनल होगा। छठे घर में होगा तो दुश्मन कैसे होगा? इमोशनल होगा। 12वें घर में चंद्रमा होगा तो उस व्यक्ति को नींद नहीं आती, उसकी नींद उड़ जाएगी। या वो अपने आप को कहाँ पसंद करेगा? एकांत में जाकर। 12वां घर एकांत है, उसका मन कहाँ बैठा? एकांत में बैठा। अब चंद्रमा को अभी तो हमने पढ़ा इमोशन के तौर पे, अब आप उसको पढ़ लो मन के तौर पे। उसका मन कहाँ है? पहले घर में है तो व्यक्ति अपने आप को अपने लिए, अपने मन के अंदर अपने आप को संजो के चल रहा है। दूसरे घर में है तो व्यक्ति का मन कहाँ लगेगा? अपने परिवार में लगेगा, कुटुंब में लगेगा। तीसरे घर में है तो व्यक्ति का मन कहाँ लगेगा? घूमने फिरने में लगेगा, शॉर्ट ट्रैवलिंग में लगेगा, छोटे भाई बहनों के साथ लगेगा। एक जगह टिक के बैठने वाला मन नहीं है। चौथे घर में होगा तो कहाँ? अपने घर में उसका मन लगेगा, बाहर जाना पसंद नहीं है, क्योंकि मन है चंद्रमा। मन कहाँ है व्यक्ति का? अब यहाँ से आप प्रेडिक्शन लेवल समझ जाओ। आपका मन कहाँ है? जहाँ आपका चंद्रमा बैठा हो। 5वें घर में अगर चंद्रमा है तो 5वां घर किस चीज का? मौज मस्ती का। व्यक्ति का मन तभी टिकेगा जब उसको मौज मस्ती मिलेगी। वो जितनी मौज मस्ती करेगा उसका मन प्रसन्न रहेगा। वो जितना अपने संतान के साथ रहेगा उसका मन प्रसन्न रहेगा। वो जितना क्रिएटिविटी करेगा उतना उसका मन वहां टिकेगा। लव अफेयर, 17-18 साल का बच्चा, उसका मन कहाँ है? 5वें घर में। 5वें घर में उसका चंद्रमा बैठा हुआ है। इट मीन्स जब उसकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनेगी उसका मन वही है। इसमें हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं, वो लेके आया ना, तो लेके आया तो हमें तो बोलना।
उठाओ पत्रिका 5वें घर में, भाई तेरा मन तेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ना लगता है क्या? हाँ लगता है। गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, आप तो मन की बात कर रहे हो। कहेगा नहीं है ही नहीं, तो फिर मौज मस्ती में मन लगता है। मौज लो, जितना मन को पसंद रखना है, क्या करें, मौज मस्ती लो। यही इलाज है ना, यही उपाय है। अब ज्योतिष में उपाय है, मन जहां बैठा उससे अलाइन तो करना है अपने मन को प्रसन्न करने की। अब छठे घर में है मन, चंद्रमा किसी का छठे घर में, छठे घर में चंद्रमा, छठा घर किस चीज का? रोग ऋण रिपु शत्रु। तो क्या व्यक्ति बीमार रहे तो मन लगेगा? नहीं। फिर छठा घर सेवा का है। ऐसा व्यक्ति जब जब सेवा भाव लाएगा, जब जब सेवा करेगा, किसकी? मंदिर में सेवा कर सकता है, वो किसी पेट्स की सेवा कर सकता है, वो साधु संतों की सेवा कर सकता है, कोई भी किसी प्रकार की सेवा, उसका मन वहां टिका होगा और सेवा करने से उसका मन प्रसन्न रहेगा। अब छठे घर में किसी का हो, ऐसे व्यक्ति को ये भी बोला जाता है, ये व्यक्ति के मन में ना कोई बात शुरू करो, सबसे पहले ना अनुकूल करेगा। क्यों? क्योंकि छठा घर किस चीज का? विरोधाभास का। उसके मन में एक काम शुरू करने लगो, ना आएगा ये। आपका शायद छठे घर में चंद्रमा, यही होता है ना आपके साथ। जो भी मैं आपको काम कहूँ, अगर चलो ये करते हैं, आप हो गए, ये हो गया तो होता होगा ना आपके साथ लाइफ में। ना निकलती है ना, इसलिए निकलती है क्योंकि आपके मन में ना है। अब यहाँ लोग कहीं हो सकता है, यहाँ लोग पता नहीं कहते हैं, ये तो बड़ा नेगेटिव थिंकर है, हर बात पे ना करो। भाई वो नहीं करता, वो लेके बैठा हुआ। अब करना क्या चाहिए? आपने कहा मुझे कोई प्रपोजल आया कोई भी काम करने का, और अभी तक आप क्या करते आ रहे हो? नहीं इसको ऐसा करेंगे तो नुकसान होगा। आप कहोगे ये काम करना है, हाँ इसमें मैं सेवा करूँ, आपका मन लगेगा। वही प्रॉब्लम थी, ना अनुकूल करना, और यही उपाय है, सेवा करना। अब इसको उपाय मान लो, इसको टोटका मान लो, इसको अलाइनमेंट मान लो, आप पे डिपेंड करो। हाँ तो भी आ रहे हैं, तो छठे घर में पहुंचे। सातवें घर में किसी का मन होगा, यहाँ पे अगर किसी का मून आता है तो ये घर किस चीज का है? ये आप है, ये आपका सामने वाला। लोगों के साथ आपका मन लगेगा, पार्टनर के साथ आपका मन लगेगा, सामने वाले के प्रति आपका मन सामने वाले के प्रति है, उसके अंदर बैठा हुआ उसका मन, वो आप उससे बात करोगे, आपके मन को अच्छा लगेगा। ये आप हो या आपके सामने वाला, ये आप हो या आपके सामने लोग हैं, बहुत सारे लोग। ऐसे व्यक्ति का मन घुलने मिलने से प्रसन्न रहेगा। आठवें घर का चंद्रमा, राहु, आठवां घर है, 1 2 3 4 5 6 7। आपके मन के अंदर एक द्वंद्व चलेगा बदलाव का, और यहाँ पर एक चीज आती है कि ये घर किस चीज का है? ये घर है स्ट्रेस का, ये घर है जमीन के नीचे का, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती। मन के अंदर क्या रहेगा? दबाव रहेगा, खिंचाव रहेगा। किस चीज का? मेरा मन बहुत परेशान है, ह्यूज डिप्रेशन, ये बोलते हैं ना वर्ड आज की डेट में, तो ये व्यक्ति यहाँ से स्ट्रेस में रहेगा। अब अगर यहाँ स्ट्रेस में रहेगा तो आपके पास व्यक्ति उपाय के लिए आ रहा है, क्या कहोगे? भाई पानी का दान कर ले, दूध का दान कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। अगर आठवें घर के काम में वो अपने आप को इन्वॉल्व रखेगा तो उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। आठवां घर किस चीज का है? ज्योतिष पढ़ने का है, अगर वो ज्योतिष पढ़ेगा, अब कहो जी सारे पढ़ लें ज्योतिष, पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, हर बंदा ज्योतिष पढ़ सकता है। आठवें घर वाला व्यक्ति अगर ज्योतिष विद्या को पढ़ेगा, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ेगा, तो उसका मन बहुत प्रसन्न रहेगा, उसकी स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। अब ज्योतिष नहीं पढ़ सकता तो क्या करें? नहीं, क्यों? और भी काम है ना, सेवा छठे घर से। आठवां घर जमीन के नीचे है, आठवां घर है रिसर्च का। ऐसा काम करे जिसमें कुछ रिसर्च पार्ट हो। जब वो रिसर्च पार्ट करेगा, अपने मन को किसी गूढ़ रहस्य में लगाए पढ़ने में। गूढ़ रहस्य कहाँ मिलेगा? गूढ़ रहस्य मिलता है गीता का ज्ञान पढ़ने में। आप एक बार गीता पढ़ो, नहीं समझ में आएगी, दूसरी बार पढ़ो, नहीं समझ में आएगी, तीसरी बार पढ़ोगे कुछ समझ में आएगा। जब आप उसको समझने लगोगे तब आपका मन वहां अटक जाएगा और आपका स्ट्रेस लेवल नहीं है। यह है रहस्य। रहस्य पढ़ने में इस व्यक्ति का मन लगेगा, अन्यथा ये स्ट्रेस लेवल में रहेगा, डिप्रेशन में।
अपने अंदर एक द्वंद्व रखेगा, मन में सुकून नहीं। 8वें घर का चंद्रमा। छठे घरों में वो सर पानी का दान करना चाहिए। आप लाल किताब से बाहर आ जाओ। नहीं, लाल किताब हम अभी दान में नहीं जा रहे। हाँ कर सकता है, यहाँ वो पानी की सेवा करे, लोगों को पानी पिलाए, कोई इशू नहीं, सेवा करना चाहिए। ये घर है सेवा का। 6th इज सर्विस। सर्विस को हिंदी में कहते हैं सेवा। और यहाँ बैठा है अगर मून, चंद्रमा, चंद्रमा को बोला हमने मन, मन उसका कहाँ बैठ गया? छठे घर में। छठे घर में या तो वो आपकी तरह क्या करेगा, हर काम जो भी होगा ना ना, या फिर सेवा करवा लो। आप जब भी किसी सेवा भाव में लगते हो, आपके मन को कितनी प्रसन्नता मिलती है आप बताओ। यही इसकी दवाई है, यही इसकी बीमारी है। बीमारी क्या है? छठे घर में विरोध। और यही उपाय क्या है यहाँ पर? सेवा। अब सेवा के अंदर आप चंद्रमा का पानी पिला रहे लोगों की छबील लगा के, बहुत अच्छा आपके लिए कर लो। सेवा करनी, आप कुत्तों को, बिल्लियों को, जानवरों के लिए पानी पिलाओ, कोई इशू नहीं। भोजन खिलाओ, मून भोजन है ना, सेवा करो। किसी भी मंदिर में जाओ, शिवालय पे सेवा करो। चंद्रमा कौन है? सेवा करो। यहाँ मेन बात है सेवा का। सेवा इन एनी काइंड ऑफ सेवा। वो सेवा करने से इस व्यक्ति का मन भला चंगा रहेगा। 8वें घर में मून होगा। 8वां घर किस चीज का बताया था मैंने आपको? अनैतिकता का बताया था। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा उल्टे कामों में की तरफ जाने को रहेगा, हमेशा मन वहां रहेगा। वो काम जो परंपरा के विरुद्ध है, वो काम जो अनैतिकता है, वहां पे मन रहेगा। लेकिन अगर व्यक्ति को इस अपने मन को सुधारना है तो यहाँ रहस्य रिसर्च पढ़ो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, टैक्सेशन की पढ़ाई कर सकता है व्यक्ति, पेट्रोलियम पंप का काम कर सकता है व्यक्ति। यहाँ पर मेन चीज है गूढ़ रहस्यों की जानकारी। दिस इज अकल्ट। अकल्ट मीन्स तंत्र, मंत्र, यंत्र, सब यहीं पे आते हैं। 8वें घर। 9वें घर में चंद्रमा। किसी का चंद्रमा 9वें घर में आता है। 9वां घर किस चीज का? 9वां घर है धर्म का। 9वां घर है गुरु का। यही है ना? ऐसा व्यक्ति, 9वां घर होता है लॉन्ग ट्रेवल डिस्टेंस, लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्रा जिसको। ऐसा व्यक्ति जब जब किसी धार्मिक यात्रा को करेगा, उसका मन परफेक्ट है, उसका मन अपने गुरु में लगा हुआ है, उसका मन अपने पिता से जुड़ा हुआ है। जब जब वो अपने पिता के साथ रहेगा, उसके मन में प्रसन्नता रहेगी। 9वां घर ज्ञान का है। जब जब इस व्यक्ति का मन ज्ञान से जुड़ेगा, जब ये किसी प्रकार से ज्ञान को पढ़ने में लगाएगा, दिस माइंड इज टोटली रिलैक्स्ड। इसको हम बोलते हैं ना, मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, मेंटल पीस, वो ज्ञान में है, भाग्य में है, इसका भाग्य साथ देगा। जब वो इस घर को पॉजिटिवली यूटिलाइज करे। 9th हाउस, 10वां घर। 10वां घर किस चीज का है? कर्म का। लाभ का ये वाला घर, कर्म का घर है। कर्म के घर में अब चंद्रमा बैठ गया, मन वहां बैठ गया। ऐसा व्यक्ति 24 घंटे घर में भी, बाहर भी, पार्टी में भी, कहीं भी उसके दिमाग में क्या चलेगा? काम 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 करो, काम करो, काम करो। 24 घंटे दिमाग में प्रोफेशन रहेगा। और जितना वो अपने आप को यहाँ रखेगा, उसका मन बैठा रहेगा। अब जिसका मन यहाँ बैठा, और जब वो अपने घर पे रहेगा 2-4 दिन के लिए छुट्टियों में, मान लो काम पे नहीं जा रहा, तो यहाँ पे मन अशांत रहेगा। उसका मन हमेशा उसके कर्म में जुड़ा हुआ। वो जितना कर्म करेगा, उसका मन उतना अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ काम में लगा रहेगा, मन की स्थिति बहुत अच्छी। चंद्रमा 10वें घर में जब आता है किसी का, मून इन 11th हाउस। 11वां घर किस चीज का? 11वां घर आपको लाभ की बहुत जल्दी रखी हुई है।
लाभ से पहले और भी तो है। ये घर आपके मित्र मंडल का है। आपका मन आपके मित्रों के साथ रहने पर बहुत प्रसन्न रहेगा। ये ज्ञान अगर आपके बड़े भाई बहन का है, जब ऐसा व्यक्ति अपने बड़े भाई बहन के साथ होगा तो पूछना इसके मन की स्थिति क्या आएगी। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। मित्र के साथ है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। और इसके बाद आता है लाभ, इनकम गेन्स। व्यक्ति का मन हमेशा रहेगा कुछ ना कुछ लाभ मिलता है, कुछ ना कुछ मिलेगा। जब लाभ मिलेगा तो मन ज्ञान होगा। इच्छाओं की पूर्ति ज्ञान में कैसे आती है, तो उसका मन कहाँ अटका होगा। बारहवां घर किस चीज को बताता है, एकांत को बताता है। मन ही आ गया, उसका मन एकांत रहेगा। जब जब ये व्यक्ति अकेला रहेगा, अपने आप को एकदम अकेला रखेगा, इसका मन एकदम शांत रहेगा। आपका 12वां घर ऐसे ही होता है। मन की शांति कहाँ मिलती है, एकांत में जाकर। एकांत में क्या चीज आता है, मेडिटेशन। जब ये व्यक्ति मेडिटेट करेगा, इस व्यक्ति के मन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। सुख की अनुभूति यहाँ पर मेडिटेशन करने से होगी, एकांत में रहकर आराम से शांति से बैठ कर। अब सन को जब हम यहाँ पढ़ रहे थे ना, एक चीज और बताता हूँ। सन को हमने पढ़ते हुए आप अपने चार्ट्स में ये देखना कि आपका सूर्य बैठा कहाँ हो। जहां भी आपका सूर्य बैठा हो ना, आपकी सोल वहां पे स्टक है। सोल स्टक का मतलब आपकी आत्मा वहीं अटकी हुई है। थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस किस चीज का है बताओ। छोटे भाई बहन का, तो आपकी आत्मा अपने छोटे भाई बहनों में अटका है, पड़ोसी की है। और अगर बात करें तो मेहनत का, आपकी आत्मा मेहनत से जुड़ी हुई है। किसी का चौथे घर में सन बैठा हुआ, चौथे घर में सन मतलब उसकी जो सोल है ना, वो प्रॉपर्टी में अटकी हुई है। 100% वहीं स्टक है। आपका कहाँ पे, आपकी आत्मा आपके बच्चे में अटकी हुई है, या फिर 5th हाउस के कारोबार, उसका डोमेन। जहां पर सूर्य है, आपकी सोल वहां पर स्टक है। स्टक है मीन स्टक है 100%। अब उसको आपने देखना है कि वो पॉजिटिवली है या वो नेगेटिवली है। वो आगे कॉम्बिनेशन बताएं। ये 2 प्लैनेट्स हो गए। इसमें कोई प्रश्न है तो पूछिए। किसका है, 9वां घर किस चीज का है। यही है ना। 9वां घर अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे किस चीज का है, चंद्रमा में धर्म का है। 9वां घर पिता का है। 9वां घर तीर्थ यात्रा का है। यहाँ पे आपकी सोल स्टक, उनकी आत्मा यही बचे। और अगर बताऊं तो ये क्या होता है, संतान। ये पहली संतान, ये दूसरी संतान। आंसर मिल गया। ये तीसरी संतान। सोल कहाँ स्टक है, तीसरी संतान में स्टक है। पिछली बार क्वेश्चन कोट कर रहे थे, इसी से रिलेटेड था। आज आंसर मिल गया। हाँ जी, चौथे घर में सर, चौथा घर प्रॉपर्टी का है, चौथा घर माता का है। आपकी सोल चौथे घर में अटकी हुई है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ऐसा व्यक्ति, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी जमीन, मेरा जायदाद, उसकी आत्मा वहीं अटकी हुई है, वो छोड़ेगा नहीं। मतलब हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसकी सोल यहाँ स्टक है। सोल मतलब आपकी आत्मा। आत्मा क्या चीज है, आत्मा वो ज्योति रूप है। जब आप पैदा हुए थे, इस शरीर के अंदर वो एक ज्योति है, वो सूर्य है। वो कहाँ पर है, वो वहां टिका हुआ है, वहीं अटक गया, वो वहां बिठा रखा है। चंद्रमा मन है। मन कहता है कि मैं ये करूं, क्यों करूं, क्योंकि आपका मन उस घर में बैठा हुआ है। और एक आत्मा है, एक मन और एक आत्मा है।
एक आत्मा की आवाज होती है, मन की आवाज होती है। अगर आप इस चीज को समझ सकते हो कि मन क्या कह रहा है और आत्मा क्या कह रही है, तो आपने सूर्य और चंद्रमा को भली भांति पहचान सकते हो कि हमारी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा और क्या कहना चाह रहा, क्या हमारे साथ हो रहा है, और चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ, हमारा मन वहां बैठता हो। जैसे छोटा सा लॉजिक है। फंडा क्या है? प्लैनेट्स के कारक तत्व पकड़ो, जो हाउसेस हैं, किस हाउस में बैठा है, उन दोनों को मिला दो। जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि हम प्रेडिक्शन लेवल कैसे बना सकते हैं और किस लेवल तक जा सकते हैं। ये दोनों प्लैनेट क्लियर? एक चीज और बता दूं, जब हम ये चीज पढ़ रहे हैं ना, इसको अपनी कुंडलियों पे मत लगाओ। कारण बता रहा हूं, आप सिर्फ अपनी कुंडली तक सीमित रह जाओगे, इसके फंडामेंटल को समझ नहीं पाओगे। आप ये समझो कि सूर्य यहां बैठा है। सूर्य है क्या? सूर्य हमारी आत्मा है, हमारी अथॉरिटी है। किसी का सन यहां बैठा हो, अगर सूर्य पिता है तो घर में किसकी चलेगी? सूर्य की चलेगी ना, तो पिता की चलेगी, क्योंकि चौथा घर है ना। अब इस फंडामेंटल को समझो, ना कि आप इसको अपनी कुंडलियों पे लगाओ। अपनी कुंडलियों पे लगाओगे तो ज्ञान वहीं तक रह जाएगा। इस सूत्र को समझोगे, उसके बाद 10 कुंडलियों पे लगाओगे तो समझ में आएगा मेरा सूर्य तो 5वें घर में है, उनका सूर्य 11वें घर में है। तो आत्मा कहाँ टिकी हुई है? मित्र मंडली के साथ। आत्मा कहाँ टिकी हुई है? इनकम गेन्स के अंदर। आत्मा कहाँ टिकी हुई है? 10वें घर में, सन यहाँ बैठा। जब आप इस चीज को 10 कुंडलियों पे लगाओगे तब आप उसके ऊपर समझ पाओगे चीजों को कि ये काम कैसे कर रही हैं चीजें। अपनी कुंडली पे देख के तो बस सुबह की और शाम को भूल गए, बस दैट्स इट, फिर कोई फायदा नहीं उस चीज का। अब तीसरे प्लैनेट पे चलते हैं। तीसरा प्लैनेट है मार्स, मंगल। मंगल क्या है? मंगल है बेसिकली ऊर्जा, इसको हम बोलते हैं एनर्जी। मंगल है आपकी करेज, इसको हम बोलते हैं हिम्मत। मंगल है एक्शन। मंगल है लड़ाई झगड़ा, इसको हम कंट्रोवर्सी बोलते हैं। मंगल है कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसको हम झगड़े बोलते हैं। मंगल मंगल है ब्लड का कारक, खून का कारक जिसको बोलते हैं। मंगल है आपका इसके अंदर मशीनरी का कारक। मंगल यहाँ पर जो आता है आपको छोटे भाई का कारक है। अब मंगल एग्रेशन का कारक है। मंगल कारक है जल्दबाजी का, और उसको बोलते हैं अपनी मनमानी करना, किसी की ना सुनना, ये मंगल। अब किसी व्यक्ति का मंगल, मंगल को बोलते हैं ऊर्जावान, पावर, पावर। तो मंगल किसी का पहले घर में, पहले घर में, तो व्यक्ति की ऊर्जा कहाँ निकलती है? पहला घर किस चीज का है? वो तो है पहले घर से निकल रही है, लेकिन पहला घर किस चीज का है? हाँ जी, तो व्यक्ति पहले घर में मार्स लिख दिया तो क्या बोलोगे इसको? ये व्यक्ति ऊर्जावान व्यक्ति होगा, अग्रेसिव होगा, बस इतनी सी बात हो सकता है। बॉडी बिल्डिंग भी करता, जिद्दी भी होगा, जिद्दी कह सकते हैं, जल्दबाजी करने वाला, जिद्दी करने वाला कह सकते हैं। मंगल जिम को भी बताता है, स्पोर्ट्स को भी बताता है। मंगल मिलिट्री को भी बताता है, आर्मी को बताता है, डिफेंस फोर्सेस जितनी भी हैं सब मंगल के अंदर आती हैं। यहाँ तो मंगल उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ गया। व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग कर सकता है, व्यक्ति अपने आप को लेकर अग्रेसिव होगा, एक्शन ओरिएंटेड होगा। दूसरे घर पर मंगल,
आपने करना क्या है, इस घर के डोमेन को पकड़ना है, फिर मंगल को पकड़ना है, उन दोनों को मिलके एक प्रेजेंटेशन दे दें। फैमिली के अंदर अग्रेसिव नेचर का होगा, ये आपकी वाणी का घर है, तो ये कैसा बोलता होगा, मंगल क्या है, तेज तकरार वाली लैंग्वेज होगी। ये घर भोजन का है, ये मंगल आ गया। मंगल कैसा भोजन है, मंगल है ज्यादा पका हुआ भोजन, तेज मसालेदार भोजन, जिसको आप आज की डेट में जंक फूड बोलते हैं, नॉनवेज बोलते हैं। ज्यादा पका हुआ भोजन खाने वाला व्यक्ति होगा ये। अब मंगल लड़ाई झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, और ये दूसरा घर अपब्रिंगिंग का है, तो इसका बचपन क्या रहा होगा, लड़ाई झगड़ा, अपब्रिंगिंग के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे। तीसरा घर में मंगल लड़ाई झगड़ा है, तो कौन लड़ा, वो तो ये व्यक्ति है, इसके थर्ड हाउस में व्यक्ति तो ये रहा, यहाँ लिख देता हूँ मैं व्यक्ति, ये व्यक्ति तो यहाँ है, व्यक्ति के थर्ड हाउस में मंगल है, तो उसकी ऊर्जा कहाँ चली गई, लड़ाई झगड़े में क्यों ऊर्जा चली गई। तीसरा घर आपके हिम्मत का है, तो इसकी हिम्मत के अंदर क्या चीज आ गई, ऊर्जा आ गई, ये और ज्यादा हिम्मती हो गया। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, तो लड़ाई झगड़ा किसके साथ रहेगा, छोटे भाई बहन के साथ रहेगा। तीसरा घर छोटी मोटी ट्रेवलिंग का है, मंगल वहां पे आ गया, वहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं। मंगल कारक है एक्सीडेंट का, जब भी छोटी मोटी यात्रा करें ध्यान से करें, यहाँ पे मंगल दूसरे के बाद। तीसरे घर से ड्राइविंग देखते हैं, यहाँ मंगल बैठा है, ये बंदा मंगल क्या है, जल्दबाजी है, कैसी ड्राइविंग करेगा, जल्दबाजी करेगा, रैश ड्राइविंग। ये आपका हाथ है, यहाँ से हैंड राइटिंग आती है, तो हैंड राइटिंग इस बंदे की कैसी होगी, जल्दबाजी में लिखेगा, रैश राइटिंग होगी। वर्ड रैश है, एक ड्राइविंग है, एक राइटिंग, एक मार्च है, लड़ाई झगड़ा, एक खुद है, एक परिवार है, एक छोटे भाई बहन। अब उसको कनेक्ट करना, इतना कनेक्ट सिर्फ अभी इनिशियल स्टेप्स पे ध्यान दोगे, इस घर को पकड़ोगे, ये डिपार्टमेंट किसका है, उस डिपार्टमेंट में जो प्लेनेट है उसको उसके साथ जोड़ दोगे तो चीज समझ में आ जाएगी। यही मंगल चौथे घर में आ रहा है। चौथा घर किस चीज का, माँ का, ये आपका बिहेवियर, ये मदर का बिहेवियर। यहाँ आप बहुत ऊर्जावान थे, यहाँ कौन ऊर्जावान होगी, मम्मी जी। चौथा घर आपका मानसिक सुख का है, मंगल बैठ गया, क्या मंगल मानसिक सुख देगा या उसको बिगाड़ेगा, क्यों बिगाड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट का कारक है, घर में झगड़े करवाएगा। आप समझ रहे हो बात को, कैसे कनेक्ट करना, माँ के साथ बनेगी घर में नहीं बनेगी भाई, हम अभी मम्मी को क्यों बोले, घर में ही नहीं बनेगी। ये आपका वो घर है ना जहाँ आप अभी रह रहे हो, आपका मेंटल पीस ही है, मार्स वहां बैठ गया, मेंटल पीस के अंदर वो कुछ ना कुछ खलबली लगा के रखे। मार्स इन 5th हाउस, अब बताओ, ये घर आपकी बुद्धि का है, ये घर आपकी संतान का है, ये घर आपकी क्रिएटिविटी का है। तीन चीजें बोली, आपकी बुद्धि बहुत जल्दी जल्दी चलेगी, बहुत जल्दबाजी रहेगी बुद्धि में। संतान का है, ये आपका बिहेवियर, ये संतान का बिहेवियर, ये माता का बिहेवियर, तो संतान का बिहेवियर कैसा होगा, ऐसा ही होगा जैसे यहाँ पे मार्स आने में लड़ाई झगड़े वाला होगा, जल्दबाजी करने वाला होगा, अपनी मनमानी करने वाला होगा, बहुत एनर्जेटिक होगा, यही होगा ना। पांचवें घर में मंगल,
यहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी तो रहेंगे ना फिफ्थ हाउस के साथ। तो सर उस इंसान के अपने बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, इसका भी मतलब ये है। हाँ, अगर मेरे 5वें घर में मंगल होगा तो मेरी अपनी संतान के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे कुछ ना कुछ। लड़ाई झगड़ा होगा तो किसके साथ होगा? यहाँ पे होगा ना। मेरी एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होगी? यहाँ पर होगी। मैं सबसे ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड कहाँ पे होऊंगा? मंगल को एक चीज़ समझो, आप सारे चीज़ों को छोड़ के मंगल का एक वर्ड पकड़ लो, दिस इज एक्शन। इसको पकड़ो, अभी करना है। कहाँ पे करेगा? यहाँ पे होगा तो अपने लिए करेगा, यहाँ होगा तो परिवार के लिए करेगा, यहाँ होगा तो छोटे भाई बहन ट्रैवलिंग के लिए करेगा। इसको बोलो ट्रैवलिंग, कल चलेंगे, अभी चलना है, अभी चलेंगे। चौथे घर में होगा, 5वें घर में होगा, 6ठे घर में होगा तो दुश्मन के प्रति होगा, अभी लड़ेंगे, आजा अभी टाइम दे, कितने बजे आएगा, अभी लड़ेंगे। और 7वें घर में होगा तो एक्शन कहाँ लेगा? बिजनेस में एक्शन लेगा, अपनी शादी में एक्शन लेगा, अपने पार्टनर के साथ एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। 8वें घर में होगा, 8वां घर किस चीज का? 8वां घर हमने जो बताया था पीड़ा का, प्रॉब्लम्स का है। मंगल का 8वें घर में होना पीड़ादायक, बहुत गुस्सा दे, बहुत गुस्सा दे, सप्रेस है ना, एकदम सप्रेस है। ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता है, अपने आप को हिट करता है। देखा होगा छोटे कई बच्चे जिनमें बहुत गुस्सा होता है वो अपने आप को मारते हैं ना, 8वें घर में। मार्स इन 9th हाउस, एक्शन कहाँ निकालेगा? 9वें घर के काम, आज लर्निंग कुछ करनी है, अभी करनी है, फट से तैयार होगा करने के लिए। लॉन्ग ट्रेवल डिस्टेंस करना है, कहीं पर लंबी दूरी की यात्रा करनी है, अभी चलना है, चलो। तो 4 टिकट बुक कराने दे, कुछ सोचते हैं, अभी चलो। पिता के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। 10वें घर में 10th हाउस में जिसका मार्क्स रहेगा, ये व्यक्ति अपने प्रोफेशनल एरिया में कुछ भी एक्शन लेने के लिए इंस्टेंटली रेडी रहेगा, अभी करना है। एक प्लान किया, ऐसा कर सकते हैं हम अपने प्रोफेशन में, ये चीज कर सकते हैं, अभी करना है। यार वो चीज वहां से आएगी तो वो चीज अभी फोन करो, अभी लानी है, अभी होगा, अभी करना है, अभी के अभी। जल्दबाजी, एक्शन ओरिएंटेड। ऐसे व्यक्ति के जिसके 10th हाउस में मार्क्स होगा, ऐसे व्यक्ति के अपने प्रोफेशन पे कुछ ना कुछ झगड़े लगे रहेंगे, 100% लगे रहेंगे। मार्क्स झगड़ा है ना, 10वां घर प्रोफेशन है, प्रोफेशन के अंदर यानी कि उसके कर्म में झगड़ा आ गया, कर्म में झगड़ा आ गया ना, तो ऐसे व्यक्ति कुछ भी कर्म करेगा झगड़ा होगा ही होगा, 100% होगा। 11वें घर में आएगा तो बड़े भाई बहन से, मित्र मंडली से, पड़ोसी वाला है। 3rd हाउस इज योर नेबर। और 12वें घर में तो 12वां घर इज बेडरूम। लड़ाई कहाँ होगी? लड़ेगा ही लड़ेगा, होगी ही होगी लड़ाई। दिस इज योर बेडरूम मीन्स शैया सुख, शैया सुख नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम होगी मतलब होगी मतलब होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी? कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये चीज रहेगी। ये 3 प्लैनेट्स हो गए हमारे, सन, मून, मार्स। इसमें किसी को अभी तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम? अभी आपने बताया कि 12th हाउस में शैया की लड़ाई, शैया में नहीं, बेडरूम में लड़ाई। यस, जो चीज मैं कह रहा हूँ ये है बेडरूम बेसिकली, और ये यहाँ से हम देखते हैं शादी के बाद का बेड लग रहा है। तो आपने जो 7th हाउस बताया, वाइफ के साथ, पार्टनर के साथ लड़ेगा, पार्टनर इधर गर्लफ्रेंड और वाइफ, नहीं, गर्लफ्रेंड ये वाला गलत, तो फिर ये बिजनेस पार्टनर और स्पाउस। ठीक है। अगर सर वो वहीं पे क्लियर दिख रहा है कि वो स्पाउस के साथ लड़ेगा तो हम और लड़ेगा तो मतलब वो अलग तरह की लड़ाई होगी और वो अलग तरह की। हाँ, वो
दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब आपको पहले घरों को पहचानना है, घरों के डोमेन को, फिर प्लैनेट को पहचानना है। अभी हम दूसरे स्टेप पे चल रहे हैं। तीसरा स्टेप आएगा राशि। जब उसको तीनों को क्लब करेंगे तो एक नई रूपरेखा आ जाएगी। अभी आप सिर्फ इस चीज को सुनो। ये है विवाह का। ऐसा व्यक्ति विवाह में जल्दबाजी करेगा, भाई रिश्ता नहीं आ रहा, रिश्ता नहीं आ रहा, एक रिश्ता आया, कर दो, यही कर दो, यही कर दो, जल्दबाजी दे। मतलब वो एंटिटी अलग ही समझते हैं। फिर अगर उसका विवाह हो गया, सातवें घर का मंगल है, तो उस मंगल का काम क्या है? एक्शन ओरिएंटेड है ना। एक्शन कहाँ पे करेगा? सातवें घर में करेगा। अब सातवें घर में जब तक उसका विवाह नहीं हुआ था तब तक किसके साथ कर रहा था? सामने वाले लोगों के साथ। अब किसके साथ करेगा? अब उसका विवाह हो गया तो वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ। फीमेल चार्ट है तो हस्बैंड के साथ, और मेल चार्ट है तो वाइफ के साथ। ये चीज रहेगी इसकी। मंगल का काम सीधा सा है कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ चलना, एनर्जी को बहुत ज्यादा वहां पर लेकर आना, अग्रेसिव रहना। तो वो यहाँ पर बताता है कि किस घर में मंगल है, उस घर के डोमेन के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट रहना, उसकी एनर्जी का वहां पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना, ये मंगल का काम है। सेकंड हाउस में क्या था सर? फैमिली, फैमिली के साथ। फैमिली में बैठेगा तो ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहेगा, फैमिली के साथ झगड़ा करेगा। इसकी एनर्जी कहाँ निकलेगी? फैमिली के 5 बंदे बैठे हुए हैं, ये बीच में आके बैठ गया, वो आराम से बात कर रहे हैं, जल्दीबाजी, क्यों भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, मेरी चलेगी। अभी आप जजमेंट नहीं ले सकते बिकॉज वी डोंट हैव द राशिस हियर, और अदर प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स वगैरह बहुत कुछ आएगा, वो जो चार्ट से आप चेंज करना चाह रहे हो वो चीजें अभी करें। अभी मैं कह रहा हूँ अभी उन सूत्रों को इस पे कुंडलियों पे मत लगाओ, अभी सिर्फ समझो कि मंगल क्या है, कौन से घर में है। उस घर में ये सब चीजें जब मैच करोगे तो उस घर के साथ और मंगल के कारक तत्वों को मैच करके जो एक प्रेडिक्शन निकलेगी वो आपकी अभी तक की सबसे बड़ी मेहनत है। अभी ये समझो कि हमने पढ़ा घर, ये हमने 12 घर पढ़े, ये सब हाउसेस हैं, या इसको हम बोलते हैं घर, या बोलते हैं भाव। अभी तक हमने 3 प्लैनेट पढ़े। कोई भी प्लैनेट किसी घर में बैठा हो, प्लैनेट तो कहीं भी बैठ सकता, वो मूवेबल है। घर तो फिक्स है, जो घर फिक्स है उस घर में कोई रिश्तेदार भी है। हर घर को आप डिवाइड करके समझो, ये डिपार्टमेंट है, एक लिविंग बीइंग है, एक नॉन लिविंग बीइंग है, एक उस घर के कोई काम से रिलेटेड चीजें भी होती, जैसे ये घर किस चीज का? ये घर है आपके छोटे भाई का, ये लिविंग बीइंग होगा। ये घर है आपकी मेहनत का, ये इसका कारक तत्व होगा। ये घर है छोटी ट्रैवलिंग का। ये 3 अलग अलग चीजें होंगी। ऐसे ही आप 3 कैटेगरीज के अंदर हर घर को बांटो, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग और उसका कारक। यहाँ पर प्लैनेट उठा दो, कोई भी सन, मून, मार्स जो आपने पढ़ा, उसको इसके साथ जोड़ दो। छोटा भाई अगर सन है तो सन की चीजें छोटे भाई में आ गई, मार्स है तो छोटे भाई के अंदर मंगल की चीजें आ गई, मून है तो छोटे भाई में मून की चीजें आ गई। अब आप उन दोनों चीजों को क्लब करो और अब आप उसको एक प्रेडिक्शन दो, छोटा भाई कैसा होगा अगर मून है तो? इमोशनल नेचर का। और आपसे जुड़े ये घर किस चीज का है? मेहनत का है। ये घर मेहनत का है। अब चंद्रमा बैठ गया, चंद्रमा कौन सा ग्रह है? सौम्यता है। या ये व्यक्ति यहाँ पर मेहनत कर लेगा? कोई नहीं, मैं मेहनत नहीं करता। चंद्रमा सॉफ्ट है ना, मेहनत करने नहीं देगा। मंगल बैठा होगा, मेहनत करे, जितनी मर्जी करा लो, मेहनत करे, आ जाओ मेहनत करो। अब समझे बात? फिर ट्रैवलिंग है, मून आ गया यहाँ पे, ट्रैवलिंग के साथ मून जुड़ गया। ये व्यक्ति ट्रैवलिंग को लेकर हमेशा पसंद रहेगा, चलो चलो भाई चलो। अब यहाँ मंगल आ गया, ट्रैवलिंग करना चलेंगे। आप कह रहे हो इधर चलेंगे, मेरे तीसरा जगह मंगल, इधर नहीं जाना, इधर चलेंगे। लड़ाई झगड़ा हुआ ट्रैवलिंग चलेंगे, रास्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, क्यों? मंगल है वहाँ। आपने ऐसे क्लब, ऐसे ही इसको डिवाइड कर दो। यहाँ पर माँ है, आपका सुख है,
और चौथा घर किस चीज़ का लेते हो, आपकी लग्जरी इसी में आ गई। और आप इस चीज़ को यहाँ पर क्या लोगे, आप फोर्थ को आपका घर हो गया ये आपकी मदर है, ये आपका सुख है, ये आपका घर है। यहाँ पे किसी को भी ले लो, मंगल को ले लो, मदर का नेचर बता दोगे मंगल से। सुख है तो मंगल आ गया, मंगल क्या करेगा, मून आएगा तो सुख देगा, और मंगल आएगा तो क्या करेगा, उसके अंदर घर में लड़ाई झगड़ा कराएगा ना। आ जाओ भाई लड़ेंगे। तो हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, लाइक इस घर के अंदर जितने भी डोमेन मैंने आपको लिखवाए हैं, उस डोमेन को आपने इस प्लैनेट से जोड़ना है, जो प्लैनेट यहाँ पर है। आज का फंडामेंटल सीधा सा बोलता है, कुंडली को जब भी आप देखोगे, जब भी आप पढ़ोगे, उस कुंडली में आपने सबसे पहले घर प्लस प्लैनेट, अभी तक जो हमने किया है, इनको जोड़कर आपने यहाँ पर एक सूत्र माना। इसके बाद इसमें ऐड होगी राशि। राशि उस घर के अंदर का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, यानी कि उसके कपड़े कैसे हो, फिर ये जुड़ जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना पढ़ो, घर और प्लैनेट, घर और प्लैनेट, बस। जब आप घर को जोड़ोगे और प्लैनेट को जोड़ोगे, घर कौन सा है, 5वां, किस चीज का है, मान लो कि 16-17 साल का लड़का है, किस चीज का हो गया, क्या करेगा, यहाँ पे गर्लफ्रेंड बनाएगा, वहां पे बैठ गया मार्स, जल्दबाजी करेगा ना गर्लफ्रेंड बनाने में भी, और फिर एनर्जी कहाँ निकलेगी, 5वें घर में। क्या होगा वहां पे, अपनी मनमानी करेगा, जल्दबाजी करेगा, तो गर्लफ्रेंड के साथ क्या होगा, ऐसे आपने कनेक्ट कर। और अगर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों ही मार्क्स वाले होंगे हाँ तो बस अच्छी बात है ना, उसको कहते हैं मांगलिक योग, जो आज की डेट में आप कहते हो जी मंगल योग बन गया, बस दोनों बराबर हो गए। ये कुछ ऐसा हो गया कि एक व्यक्ति मंगल का लेके चल रहा है और दूसरा भी लेके चल रहा है, वो कह रहा मैं मारूंगा, तो मार के देख, तो एक मारेगा मैं भी एक मारूं। और एक ऐसा हो गया कि वो मंगल है, उसके बाद नहीं है, वो कह रहा मैं मारूंगा, मार ले, दम नहीं है, उसके बाद भी तो एनर्जी नहीं है। तभी मांगलिक योग सक्सेसफुल रहते हैं, जैसे कुछ ऐसा। वो चीज़ पे भी आएंगे, समय आने पे उस पे भी आएंगे, लेकिन अभी अगर आप इन चीज़ों को अभी समझो, आप